एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। के बाद उस बच्ची को पास बुलाया, शफकत से हाथ फेरा, मोहब्बत से पूछा, बच्ची बता बता तेरा ऐसा कौन सा अमल है, पानी भी तेरा ताबे हो गया, तूने थूक डाला, पानी उछल के किनारों पे आ गया। वो बच्ची कहने लगी, बिकसरती सलात इला मन इदा मशा तअल्लक़तिल वहुश बिअज़्यालिही। बूढ़े मियाँ, मेरी माँ मुझे रात को उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक मैं 1000 दफा काली कमली वाले की जात पे दुरूद न पढ़ूं। फिर नियत की, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली ने कब सारी जिंदगी दुरूद लिखने में और पढ़ने में गुजारूंगा। फिर मशहूर जमाना की खैर दलाइलुल खैरात के नाम से किताब तस्नीफ फरमाई। उलमा ने लिखा है, जो इस किताब को बाकायदगी से पढ़ लेता है अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाता है। बहुत बड़ी दौलत है मुसलमानों। और मुसलमानों, मेरा आपका ईमान है, मेरे आपके जिस्म पर इतने बाल नहीं है जितने हमारे नबी के हम पर एहसानात हैं। हमारे जिस्म का एक एक रुआं तर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी दूर की बात है, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते, हम खुद अपनी जात से भी आशना ना होते। क्या इंसान की पेशानी का तकद्दुस बूतों के चरणों में पायमाल नहीं हुआ? अशरफुल मखलूकात होके वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अपने सर पे रखने के बावजूद क्या इस इंसान ने मूर्तियों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने दरख्तों की पूजा नहीं की? क्या इस इंसान ने पत्थरों की पूजा नहीं की? अरे इंसान की तारीख तो इतनी शर्मनाक तारीख है, चढ़ते सूरज की तरह जिस किसी ने सर उठाया इंसान इसके सामने झुक गया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है, हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, मैंने सारी कायनात इंसान के लिए बनाई। एक टाइम था, एक वक्त था, इंसान अपना मकाम भूल चुका था और बुतों के सामने अपनी पेशानी का तकद्दुस पायमाल करता था। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, इंसान को इंसान का मकाम समझाया, ये दरख्त तेरे माबूद नहीं हो सकते, ये तो अल्लाह ने इसलिए दिए हैं तुझे साया फराहम करे, तुझे फल फराहम करे, तुझे ठंडक फराहम करे। अरे ये चांद तेरा माबूद नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया तुझे रोशनी ठंडक फराहम करे। ये सूरज तेरा माबूद नहीं हो सकता, ये इसलिए अल्लाह ने बनाया तुझे रोशनी फराहम करे। ये सितारे तेरे माबूद नहीं हो सकते। अरे तू चांद को पूछता है, देख आमीना के दुर्रे यतीम की उंगली उठती है, चांद दो हिस्सों में बट जाता है। तू सूरज को पूछता है, मेरे हुस्न के सामने सूरज की रोशनी भी मंद पड़ जाती है। तू दरख्तों को पूछता है, देख मैं इशारा करता हूं जड़े छोड़ के कदमों में आ जाते हैं। तू पत्थरों को पूछता है, अरे वो मंजर याद नहीं है, मुट्ठी अबू जहल की है, कंकर कलमा मेरे नबी का पढ़ते हैं। और तारीख अरब पढ़ो, कैसा जमाना था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले क्या जमाना था। बाप अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देता था कि कल मेरा कोई दामाद न बने। ये भाई अपनी बेटी को जिंदा, अपनी बहन को जिंदा दफन कर देता था कि कल मेरा कोई बहनोई न बने। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, जमाने जाहिलियत की दो बातें ऐसी है, एक सोचता हूं हंसी नहीं रुकती, दूसरी सोचता हूं आंसू नहीं थमते। अल्लाह के नबी ने पूछा वो दोनों बातें क्या है? तो उसने वो दोनों बातें बतलाई। कहा पहली बात ये है, जब मैं याद करता हूँ मेरी हंसी नहीं थमती। कहा वो बात क्या है? वो बतलाने लगे, एक दफ़ा मुझे सफ़र में जाना था, मेरे पास तोशा था, जितना मेरा सफ़र था उतना मैंने तोशा तैयार किया था। फिर मेरे जहन में एक बात आई कि चल एक अदद माबूद भी मैं थैले में रख लूँ, रास्ते में इसकी भी पूजा पाठ चलती रहेगी। मैंने पत्थर का एक बुत थैले में रखा, फिर थैला उठाया और वजनी हो गया। मेरे जहन में आया कहीं मैं इसके बोझ तले दब के मर ना जाऊं। फिर मेरे जहन में एक तरकीब आई, मैंने आटा गूंदा, उसका एक बुत बनाया, हवा में सुखाया ताकि और वजन कम हो जाए। फिर मैंने उसको थैले में रखा, फिर सफर पे रवाना हुआ। जितना तोशा था सफर तोशे से बढ़ गया। 2-3 दिन मैंने भूख बर्दाश्त की। फिर जब अंतड़ियों में बल पड़ने लगे, आंखों में सफेदी उतर आई, कमर खम होने लगी, तो मेरे जहन में एक बात आई कि चल मेरा खुदा अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। मैंने हाथ थैले में डाला, मैंने वो बुत निकाला, पत्थर तले तोड़ा, फिर मैंने पानी में उसको डुबोया, फिर मैंने उसको गूंदा, फिर रोटी पकाई, दांतों तले मैंने उसको तोड़ा और फिर कहा मेरा खुदा अब काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा। जब मैं इसकी बेबसी और लाचारी को सोचता हूं कि मेरा माबूद मुझे इतना नहीं कह सकता था कि कल तक मैं तेरा खुदा बना हुआ था, आज मुझे दांतों तले तोड़ रहा है, मैं उसकी बेबसी सोचता हूं, मेरी हंसी नहीं थमती। और एक बात,
मुझे मेरा एक किस्सा ऐसा है, जब मैं सोचता हूँ मेरे आंसू नहीं थमते। वो किस्सा क्या था? कहाँ मैं जाहिलियत की बुरी रस्मों का असीर था। उस जमाने का दस्तूर था, बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था। मुझे एक लंबे सफर में जाना था, मेरी बीवी पेट से थी, अल्लाह ने इसको बच्ची दी, खूबसूरत बच्ची थी। मेरा सफर काफी साल तक रहा, 7 साल 8 साल हो गए। मेरी औरत ने मेरी बच्ची को कुछ लफ्ज सिखा दिए थे कि जब तेरा बाप आए तो कहीं तुझे मिट्टी तले दबा ना दे, तू अब बताओ कहकर बाप से चिमट जाना। तेरी इस मीठी मदभरी जुबान को सुनकर कहीं तेरे बाप के दिल में रहम आ जाएगा, वो तुझे गले से लगाएगा और तुझे दफन नहीं करेगा। मैं जब 7 साल के बाद घर आया, आंगन में बच्ची खेल रही थी, मेरी बीवी ने बताया ये तेरा बाप है। वो मेरे से चिमट गई, या बताओ ये मेरा अब्बा जान कब से आपकी सूरत देखने के लिए तरसती थी, आप कहां चले गए थे? मैंने मेरी बीवी को डांटा, तूने इसको क्या लफ्ज सिखा दिए, तू नहीं जानती ये हम अभी अबू जहल को पता चलेगा सारे खानदान को काट देगा। हम जाहिलियत की बुरी रस्मों के कैदी है, हमें इसे जिंदा दरगोर करना होगा। जब सुबह 12 बजे का वक्त हुआ, मैंने अपनी बीवी से कहा चल मैं इसको ले जाता हूं और इसके मामू के घर। बेटी को भी कहा चल मामू के घर चलते हैं। मैं इसे जंगल में ले गया, मैंने घड़ा खोदा, वो बच्ची मासूम हाथों से मिट्टी बाहर निकालती थी, मेरी पेशानी पर पसीना आता था, अपने मासूम हाथों से पसीना पोंछती थी। अब्बा जान इस चिलचिलाती धूप में आप इस मशक्कत वाला काम क्यों करते हैं? उसे नहीं पता था ये घड़ा इसी के लिए खोदा जा रहा है। जब घड़ा खुद गया मैंने उसे धक्का दे दिया। वो कहने लगी अब्बा जान मेरा कसूर बतलाओ, अगर दफन ही करना था मुझे पहले से बता देते, मैं माँ को आखिरी सलाम करके आ जाती। आप मेरा कसूर बताओ, अगर मेरी दुनिया में आना अगर आपको पसंद नहीं है आप बतला दो, जंगल में जिंदगी बसर कर लूंगी, आपके सामने नहीं आऊंगी। मैंने इसकी एक न सुनी और मैं मिट्टी उंडेलते गया और मैंने उसको जिंदा दरगोर कर दिया। आज जब आपका दामन मुयस्सर है, आज मुझे इस्लाम की दौलत हासिल हुई है, आज कई जमाना हो गया, रात भर उस बच्ची की चीखें मुझे सोने नहीं देती। मुसलमानों क्या जमाना था, बाप बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था, भाई बहन को जिंदा दफना देता था। आज कई बाप अपनी बूढ़ी कमर पर अरे बोरिया उठाते हैं, मजदूरी करते हैं। बाप से पूछा जाता है इतनी उम्र में इतना मशक्कत वाला काम क्यों करते हो? वो बाप कहता है मेरी बेटी के हाथ पीले करने हैं। आज कितने भाई कंपनी में ओवर टाइम लगाते हैं, उसे पूछा जाता है भाई इतना काम क्यों करता है? वो भाई कहता है मुझे मेरी बहन के हाथ पीले करने हैं। अरे ये बाप तो दफना देता था, ये भाई जिंदा गाड़ देता था। ये बाप के दिल में, भाई के दिल में ये बहन और बेटी का प्यार कहां से आया? बोलो जोर से, बेशक आमीना के दुर्र यतीम के सदके में आया। इतनी बड़ी दास्तान मुसलमान, तारीख अरब उठाओ, कितनी दर्दनाक कहानियां है। माँ का क्या मकाम था उस जमाने में? अक्कास की मंडी में 3 सगे बेटों ने, तारीख अरब में लिखा है 900 दिरहम में सगी माँ को बेच दिया था। सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी। अल्लाह के नबी आए, जन्नत उठा के माँ के कदमों में रख दी। माँ राजी अल्लाह राजी, माँ नाराज अल्लाह नाराज। और अमलन बतलाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक बुर्का पोश औरत आती है, आपने अपनी रहमत वाली चादर उतार के जमीन में बिछाई, उस माई को उसके ऊपर बिठाया, खजूरों का मीठा पानी तैयार करके पिलाया। जब वो माई जाने लगी, दूर तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए, पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, अरे इसका दूध पी करके मैं बड़ा हुआ, आज भी मेरे लिए तहज्जुद में उठ के दुआएं मांगती है। मेरे नबी का फरमान है, एक मुस्कुराती हुआ नजर माँ के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम अमाल में एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया जाता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपने बूढ़े बाप को देख के खुश हुआ, मैं इसके नुत्फे से पैदा हुआ, इसकी कमाई खा करके जवान हुआ, मेरा बाप आज भी मेरे लिए नमाजों में दुआएं मांगता है, एक नजर बाप के चेहरे पे तू डाल दे, तेरे नाम आया माल में एक मकबूल उम्र का सवाब लिख दिया जाता है। नौजवानों नियत करो, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, बोलो जोर से इंशाअल्लाह। बुखारी में है, एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह जिहाद में जाना चाहता हूँ। आपने पूछा अहय्युन वालिदा, क्या वालिदैन जिंदा है? कहा नाम, कहा वालिदैन जिंदा है? कहा फफीहिमा फजाहिद, क्या जा उनकी खिदमत कर, अल्लाह जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। आज हमारे दिलों में इनका एहतराम नहीं रहा। बाप बूढ़ा हो जाता है, कहा तू सठिया गया, तेरे अंदर अब अकल न रही। आज कितने नौजवान है कि मेरे बाप से नहीं बनती, अरे तेरे बाप से नहीं बनती, कहाँ जन्नत में जाएगा? मेरे माँ से नहीं बनती। माशरा इतना सफ़ाक बेदर्द हो गया, माओ को धक्का देते, बाप को गालियां देते। आज तू लड़का है, कल तू बाप बनेगा। और ये हदीस में हर गुनाह का सजा ऊपर, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की नकद सजा अल्लाह दुनिया में देता है। जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी औलाद कभी उसकी फरमाबरदार नहीं बन सकती। वो एक आदमी था ना, अपने बाप को घसीट के ले जा रहा था दरिया में फेंकने, वो बाप हंसने लगा तो वो बेटा कहने लगा तू मौत की चुंगल में हंस रहा है। एक बालिश पीछे की तरफ इशारा करके कहा मैं मेरे बेटे को यहाँ तक लाया था, तू एक बालिश आगे आ गया। मैं मेरे बाप को यहाँ तक लाया था, तू एक बालिश आगे आ गया। सोचता हूँ तेरा बेटा तुझे कहाँ तक ले जाएगा। वो एक लड़का था ना, बड़ा बदतमीज था, उसको किसी लड़की से इश्क हो गया था। उसकी लड़की कहने लगी, उसकी लड़के की माँ ने डांटा लड़की को कि तू हमारे यहाँ मत आया कर। तो लड़की ने मुंह बनाया, आमतौर पर आदत होती है लड़कियों को मुंह बनाने की, तो मुंह चढ़ा कर बैठी थी। तो वो उसका आशिक था, वो पूछने लगा तो क्यों मुंह चढ़ा के बैठी हुई है? कहा तेरी माँ ने मुझे डांटा है, जब तक तू तेरी माँ का कलेजा लेकर ना आए वहां तक मैं राजी नहीं होंगी। इश्क के नशे में चूर, मोहब्बत के नशे में मस्त, नंगा खंजर लेकर गया, माँ सोई हुई थी, कलेजा निकाला, आ रहा था, ठोकर लगी, कलेजे से आवाज आई बेटा चोट तो नहीं लगी? वो कलेजा उठाया, अपनी माशूका के सामने पेश किया, ले तेरा मतलूब लाया हूं। वो माशूका कहने लगी तू तेरी माँ का नहीं बना, मेरा क्या बनेगा? वो भी भाग गई। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अल्लाह के नबी के ज़माने से पहले ये माएँ, सौतीली माएँ विरासतों में बंटती थी, सगी माओं को मंडियों में बेच देते थे। अल्लाह के नबी ने जन्नत उठा के माँ के कदम, अरे मुसल्ले पे याद किया, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं मुसल्ले पे होता, ईशा की नमाज शुरू हो चुकी होती, मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आता, वो चिलमन सिरकाती, मीठे मत भरे लहजे में कहती बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बोलो अम्मा जी नमाज बाद में पढ़ूंगा। कौन सी चीज ऐसी है मुसलमानों हमारे नबी की सीरत में नहीं मिलती? जिस जमाने में बाप बेटी को दफनाता था, माओं को मंडियों में बेचा जाता था, उस जमाने में लोग बीवियों से कैसा सलूक करते होंगे? अल्लाह के नबी ने अमलन बतलाया। खदीजा सबसे पहली बीवी, जब तक खदीजा निकाह में रही अल्लाह के नबी ने कोई दूसरी शादी नहीं फरमाई। हालांकि खदीजा की उम्र 40 साल, अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल। खदीजा इससे पहले 2 शादियां कर चुकी है, एक अबू हाला और एक अतीक बिन आइज़ अल मखजूमी से। तीसरी शादी अल्लाह के नबी से हुई। बाद में दूसरा निकाह अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह कब हुआ? अरे खदीजा के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी बार बार खदीजा का जिक्र फरमाते थे। मिशकात में आयशा फरमाती है मेरी गैरत ने जोश मारी, मैंने कहा खूबसूरत बीवी आपके निकाह में है, आप उस बुढ़िया का बार बार जिक्र क्यों फरमाते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा खदीजा के बाप में परेशान न कर। जब सारे मक्का वालों ने मेरी नबुव्वत को ठुकराया था, खदीजा ने मेरा इकरार किया था। और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कितना प्यार था। उम्र 6 साल, रुखसती हुई 9 साल, अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, आयशा की उम्र 18 साल। जब रुखसती हुई अल्लाह के नबी की उम्र 53 साल। नऊजुबिल्लाह, कोई ऐसी बात ना थी अल्लाह के नबी को सोने के तख्त पर बैठा हुआ देखकर अबू बकर ने आयशा हवाले कर दी थी। नहीं, ऐसा मौका था जब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अल्लाह के नबी के घर आई रुखसत होकर, अल्लाह के नबी का घर का ये हाल था, 4-4 दिन के फाके झेलते थे। मसाइब ने जिस्म को तोड़ दिया है, 5-5 दिन से खाने नहीं मिलते थे।
आज तो हम बेटी उसे देना गवारा करते हैं जिसके पास अच्छा सा कारोबार हो, सूद का माल इकट्ठा करके बड़ा बंगला बना के ऊपर लिखा हो हादा मिन फजली रब्बी, हालांकि लिखना चाहे हादा मिन गजबी रब्बी। सूद क्या मुझे, रूहुल मानी में लिखा है 1 दिरहम सग्गी माँ के साथ बैतुल्लाह में 70 दफा जिना करने के बराबर है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते रिश्वत का फिर भी खाते। कहाँ ले जाओगे प्रॉपर्टी जायदाद, 250 रुपये का कफन और कुछ साथ कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, हजारों ने लाखों लोग पेवंदे खाक हो गए। कौन कहता है मैं आप यहाँ पड़े रहेंगे, 2 दिन की जिंदगी है, नहीं इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है दरा संभल के चल। दुनिया साथ नहीं आती मुसलमान, ये सारा वारिसों का है, इधर कफन भी पुराना नहीं होता, इधर बच्चे बांट लेंगे। फरिश्ता पूछता है तेरा रब कौन है, इधर झगड़े हो रहे हैं कि फुला खेत मेरा नाम, फुला दुकान तेरे नाम। मेरे नबी की इस दीवानी जिंदगी देखो। और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कितना प्यार था। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, मिसवाक का मुतालबा किया। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिसवाक की लकड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में दी। मसौड़ों में इतनी ताकत न थी, लकड़ी बड़ी सख्त थी, चबा न सके। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा समझ गई, पूछा या रसूल अल्लाह अपने दांतों से चबाकर नरम करके दूं? आपने गर्दन हिलाकर की इजाजत दी। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो लकड़ी अपने दांतों से चबाकर नरम करके दी। आपने ये नहीं फरमाया आयशा जा इसको धोकर के ला, बल्कि उस लकड़ी पर जो आयशा का लुआब लगा हुआ था मिसवाक फरमाई, बाद में कुल्ली भी ना फरमाई। और ये साबित कर दिया आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेकर जा रहा हूं। जैसे अभी मुफ्ती साहब ने बतलाया, आयशा मुफ्ती साहब ने बतलाया ना, अभी मिशकात में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया आयशा जब तू राजी होती है मुझे पता चल जाता है, जब तू नाराज होती है मुझे पता चल जाता है। कहा कैसे? कहा जब तू राजी होती है, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है, तू कहती है वो रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती है, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है, तू कहती है वो रब्बी इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। आयशा फरमाती है सिर्फ नाम आपका छोड़ती हो, दिल में तो आप ही बसे हुए। अरे दौड़ लगाई, नबी को क्या जरूरत थी बीवी से दौड़ लगाने की? आज का नौजवान सोचता है बीवी से दौड़ लगाऊंगा मेरी बुजुर्गी खत्म हो जाएगी। मुसलमानों अल्लाह के नबी की जिंदगी अपनाओ। अब जिस जमाने में बीवियों के साथ लोग कैसा सलूक करते होंगे, उस जमाने में लोग गुलामों के साथ कैसा सलूक करते होंगे। अरे आका को पूछे बगैर जमाने जाहिलियत में अगर कोई गुलाम आका का जूता उठा लेता था, आका उससे 100 कोड़े मरवाता था। अल्लाह के नबी का जमाना आया, कहा बिलाल मैं तेरे कदमों की आहट जन्नत में आगे आगे सुन रहा हूँ। एक सहाबी थे अस्वद, अस्वद अस्वद ये अरबी लफ्ज है जिसका माना होता है बिल्कुल सिया, काला। वो सहाबी रंगत भी सिया, नाम भी अस्वद, अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह अगर मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूँ मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुझे जन्नत मिलेंगी, दोज़ख से छुटकारा मिलेगा। आपने ये फरमाया अस्वद अगर तू कलमा पढ़ लेता है तो तुझे वही मिलेगा जो अबू बकर और उमर को मिला है। कहा इस्लाम मुझे इतनी इज्जत देता है? कहा इस्लाम नाम ही इसी का है। कहा तेरी तकिया दावानी में मुरीद हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। इसलिए मुसलमानों काम वो करो जिसका अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया। सारे रसूमात बिदआत से अपने मुआशरे को, अपने दामन को, अपने घर को बचाओ। अल्लाह के नबी ने जैसी इस दिवाजी जिंदगी गुजारी, हम अपने अगर मुआशरे में वैसी किताबें पढ़ पढ़ कर, अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ पढ़ कर अगर वैसी जिंदगी हम गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। अरे कितना बड़ा नबी, आदम अलैहिस्सलाम से दुरूद पढ़वाया। और एक बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। पैदाइशी यतीम थे, बाप दुनिया अब्दुल्ला पहले से दुनिया से रुखसत हो गए, माँ के पेट में अब्दुल्ला चल बसे। जब चलने का मौका आया आमीना चल बसी। जब थोड़े कुछ संभले दादा चले गए, एक एक उंगली अल्लाह ने उठा ली, सारे सहारे ले लिए। अब्दुल्ला चल बसे, दादा जिंदा, दादी जिंदा। अल्लाह ताला ने
अपने महबूब के बाप का नाम अब्दुल्ला रखा। अल्लाह अलीमुल गैब है, वो जानता है पिछले ज़माने में ऐसे बिगड़े हुए लोग आएंगे, पता नहीं इनका क्या क्या अकीदा होगा। अल्लाह ने अपने नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला रखा, वालिदा का नाम आमीना रखा। क्यों? मेरा आपका अकीदा बन जाए कि जो आमीना के घर में पैदा होने वाला हो, हलीमा की बकरियां चराने वाला हो, जो खदीजा का शौहर बनने वाला हो, वो मुस्तफ़ा तो हो सकता है, मुर्तज़ा हो सकता है, साक़ी कौसर हो सकता है, शाफ़ी महशर हो सकता है, दाई इलल्लाह हो सकता है, सिराज मुनीर हो सकता है, रहमतल लिल आलमीन हो सकता है, लेकिन वो खुदा, बोलो जोर से, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा और है, नबी और है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना, इलाहुल आलमीन तुझे नींद नहीं आती? तो मूसा अलैहिस्सलाम को 2 कंच के प्याले दे दिए, कहा मूसा जब तक कहूँ नहीं वहां तक नीचे न रखना। रात का आधा अंधेरा छा गया तो नींद ने झटका दिया, दोनों कंच के प्याले टूट के चूरा चूरा हो गए। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे एक नींद के झटके ने दोनों कंच के प्याले तोड़ दिए, क्या खुदा सोएगा, निजाम नहीं टूटेगा? ला तख़ुदुहु सिनतुम वला नौम, मेरा रब कभी सोता नहीं कभी ऊँगता नहीं। नौजवानों ये ना समझना खिड़कियाँ बंद कर दी, दरवाज़ों पे ताले लगा दिए, पर्दे लगा दिए, न अम्मा देखती है न अब्बा देखता है, मेरा आपका रब देखता है। जुलेखा ने कहा था ना यूसुफ से, भाई तलक आ जा, कमरे में बड़ा बुत था, काली चादर डाल दी, कहा आ जा अब तो हम खुदा से भी छुप गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा तो 7वीं कोठरी के अंधेरे भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तोड़ना मेरा रब का काम था। काली पहाड़ी पर कल चलने वाली काली चींटी की लकीर को भी मेरा रब देखता है, आंखों के इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। आज हमारे अंदर वो भी बात न रही। कोई देखता है ना हमारी नमाज खुद ब खुद लंबी हो जाती है, सूरह इखलास पढ़ते कोई देखता है सीधी सूरह बकरा चली शुरू हो जाती है। पैसा देते 500 रुपये मस्जिद में दिया, जोहर में दिया, असर में झगड़ते, अभी तक मेरा नाम बोर्ड पे क्यों नहीं आया? मुसलमानों रब हाँ दिल का तकवा देखा जाता। मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ा आदमी था, उसने बहुत बड़ी मस्जिद बनाई और उसका एक जहन था इस मस्जिद में मेरा अलावा किसी का पैसा नहीं लगना चाहिए। आलीशान मस्जिद बनाई, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए। रात को सोया, फरिश्ते आए, मस्जिद से उसका नाम हटा रहे और एक औरत का नाम लिख रहे। तो बड़ा परेशान हुआ कि ये कौन औरत है, मेरा नाम हटा रहे, औरत का नाम लिख रहे। दूसरे दिन फौजियों को कहा जाओ देख के आओ कि किसका नाम लिखा हुआ है। वो सारे फौजी गए, वापस आए, कहा अली जनाब किसी औरत का नाम नहीं लिखा, आप ही का नाम लिखा हुआ है। रात को दूसरे दिन फिर सोया, फिर यही ख्वाब देखा, फरिश्ते आ रहे, उसका नाम हटा रहे, औरत का नाम लिख रहे, उसका नाम हटा रहे, औरत का नाम लिख रहे। तो उसने दूसरे दिन फिर फौजियों को भेजा कि जाओ देखो किसका नाम लिखा जा रहा है, मेरा नाम हटा रहा है। वो फौजी गए, फिर आए, कहा आली जनाब किसी औरत का नाम नहीं लिखा राजा, आप ही का नाम लिखा हुआ है। तीसरे दिन भी ये ख्वाब देखा, चौथे दिन भी देखा। चौथे दिन जब उसने ख्वाब देखा, फौजियों को लेकर चला और उस मस्जिद के पास गया। नाम तो उसी का लिखा हुआ था, किसी औरत का नाम न था, लेकिन जिस औरत का नाम उसको ख्वाब में बतलाया गया था वो उसके जहन में था। उसने उस औरत को ढूंढा, बिस्यार जुस्तजू के बाद वो औरत मिली। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर वो औरत अपना जिंदगी का बसेरा कर रही थी। उस औरत के पास वो बादशाह गया और पूछा क्या तू जानती है मैंने एक मस्जिद बनाई है? कहा जानती हूँ, बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई, चारों सिमत इसका चर्चा है। कहा झूठ न बोलना, सच बोलना, बता इस मस्जिद में तेरा हिस्सा क्या लगा है? कहा मैं एक गरीब औरत हूँ, ढंग की झोपड़ी भी मेरे पास नहीं है, मेरा क्या हिस्सा लगेगा? हाँ एक बात है। कहा क्या? कहा इस मस्जिद में जितनी ईंटें लगी हुई है वो ईंटों से लदे हुए गधे जब मेरी झोपड़ी के पास गुजरते थे, मैं सिर्फ इन गधों को पानी पिलाती थी। बादशाह रोने लग गया, अरे मेरी करोड़ों रुपए की मस्जिद एक तरफ, तेरा पानी पिलाना एक तरफ। मुसलमानों अल्लाह मेरे आपका दिल का तकवा देखता है। रियाकारी, नामो नमुद, वाह वाह, ये क्या चीज़ है, सारी आखिरत बर्बाद हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदाइशी यतीम पैदा फरमाया। बाप दुनिया से रुखसत हो गया, आमीना जिंदा, दादा जिंदा, दादी जिंदा, अब्दुल मुत्तलिब दादा है। एक मर्तबा हुजूर की दादी ने हुजूर के दादा को इशारा करके कह दिया मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ। पूछा क्या बात है? कहा ये हमारी बेवा बहू आमीना जहाँ बैठ जाए वहाँ खुशबू, जिस प्लेट को हाथ लगाए उसमें भी खुशबू, जिस गिलास में पानी पिए उसमें भी खुशबू, जिस बर्तन को हाथ लगाए उसमें भी खुशबू आती है।
तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि तू सास है, वो बहू है, तुम दोनों घर में रहती हो, तू उसे पूछ क्यों नहीं लेती कि बेवा है, पेट से है, हमल से है, इतनी अच्छी खुशबू लगाती है, हम कुरैश खानदान के हैं, हमें अपनी आबरू का डर लगता है। अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली नबी की दादी कहने लगी, कई बार पूछने के लिए उसके पास गई, कई बार पूछने के लिए अपने पास बुलाया, लेकिन जब इसके चेहरे पर नजर पड़ती है मुझे पसीना आ जाता है।